जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर मैथ क्लास। आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल कर रहे एक्सरसाइज सेट हम 2.3 करना है आज। इससे पहले मैंने इन चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन भी करवाए हैं। इंट्रोडक्शन में क्या था कि टर्म किसे कहते हैं, टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट होती है, वेरिएबल किसे कहते हैं और डिग्री क्या होती है, इसके बारे में मैंने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। इसके बाद मैंने 2.1 करवाया है और 2.2 करवाया। अगर आपने 2.1 और 2.2 नहीं किया है तो ये आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसीलिए आपको 2.1 और 2.2 और इंट्रोडक्शन भी चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। अब हम शुरू करने वाले एक्सरसाइज है 2.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि आ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। इसके पास सेविंग अकाउंट में कितने रुपए हैं? 500 रुपए हैं। तो सेविंग अकाउंट है, ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे इनिशियल मनी। इनिशियल मनी का मतलब होता है कि हमारे पास कितने पैसे करंट में, अभी हमारी जेब में कितने रुपए, उसको बोलेंगे हम इनिशियल मनी। आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उसे हर महीने 150 रुपए मिल जाते हैं पॉकेट मनी के रूप में। तो यहाँ पे लिखते हैं सी गेट्स एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। अब उसे कितना पैसे मिल जाते हैं हर महीने? तो 150 रुपए मिल जाते हैं। अब क्या कह रहा है कि हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। कह रहा है कि उससे जो पैसे 150 मिलते हैं तो महीने के आखिर में और सेकेंड महीने के आखिर में उसके पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं सी विल हैव एट एंड ऑफ फर्स्ट मंथ किसके पास फर्स्ट महीने के एंड में कितने रुपए हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, देखो हमारे पास इनिशियल मनी कितनी है? 500 है, ठीक है, और हर मंथ हमें 150 रुपए पॉकेट मनी के रूप में मिलते हैं। अगर हमारे पास अभी 500 रुपए है और अगले महीने हमें 150 रुपए और मिलेंगे तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 650 रुपए हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको निकालना है कि सेकेंड मंथ के आखिर में कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सी विल हैव एट एंड ऑफ सेकेंड मंथ। क्या निकालना है? सेकेंड मंथ के एंड में कितने रुपए हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट मंथ में यानी कि पहले महीने में टोटल कितने रुपए थे? 650 रुपए, और अगले महीने सेकेंड मंथ में हमें 150 रुपए और मिलेंगे, यानी कि 650 रुपए हमें ये वाले पैसे हैं जो हमें फर्स्ट मंथ के एंड में थे। दूसरे मंथ में हमें फिर से 150 मिलेगा, 150 रुपए दोबारा मिलेगा, तो टोटल हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे टोटल 800 रुपए। अगर हम इसी तरीके से थर्ड महीने का निकाल लें, थर्ड महीने का निकालोगे थर्ड मंथ, ठीक है, अगर थर्ड मंथ का निकालते हैं तो हमें सेकेंड मंथ के आखिर में कितने रुपए थे? 800 रुपए, तो 800 रुपए हो जाएंगे, और फिर से हमें पॉकेट मनी कितना मिलेगा? 150 रुपए मिलेंगे, तो टोटल हमारे पास हो जाते हैं 950 रुपए। इसी तरीके से आप फोर्थ मंथ का भी निकाल सकते हैं, फिफ्थ मंथ का भी निकाल सकते हैं और 12वें महीने का भी निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करा था कि हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। ठीक है, तो हमने फर्स्ट मंथ का निकाल के देखा 650 रुपये आ गए, सेकेंड मंथ का निकाला तो 650 में और 150 रुपये पॉकेट मनी है हमने निकाला, 800 रुपये हो गए। अब थर्ड महीने के अंत में निकालेंगे तो थर्ड महीने में हमारे पास 800 रुपये है और 150 रुपये हमें पुनः मिलेंगे पॉकेट मनी के रूप में, तो टोटल हो जाएंगे 950 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव एट द एंड मंथ। ठीक है, अब कह रहा है कि उसे आपको लीनियर पैटर्न बनाने हैं, लीनियर एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या बनाना है? लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है कि इसमें क्या लिखना है कि सी विल हैव इन द एंड मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी विल हैव
इन द nth मंथ। ठीक है, अब इसके nth मंथ के एंड में टोटल कितने रुपए हो जाएगी? अब देखिए हमें 500 रुपए हर यानी कि इनिशियल मनी थे हमारे पास। ठीक है, 500 रुपए हमारे पास स्टार्टिंग में मनी था और हमें 150 रुपए पॉकेट मनी के रूप में मिलता है। पॉकेट मनी के रूप में कितना मिलता है? 150 रुपए। ठीक है, और हमें कब का पूछा है? तो n मंथ का पूछा, तो हम यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आप गौर से देखिएगा तो इन समय भी यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखिए अगर मैं इधर समझाऊं थोड़ा सा हल्का सा, देखिए 500 रुपये हमें मंथ में मिलता था। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें तीसरे महीने का निकालना है, थर्ड महीने का निकालना है, तो 150 रुपये हमें मिलते थे एक महीने के, और तीसरे महीने का निकालना है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 500। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, और 150 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपको 4500, सॉरी 45 450 रुपए। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 5 4 9 यानी कि 950 रुपए आ गया। तो यानी कि हमारे पास 950 रुपए तीसरे महीने के एंड में भी है। तो हमें एन मंथ का निकालना था, हमें क्या करना है? 500 रुपए इनिशियल मनी है, 150 रुपए हमें एवरी मंथ मिलता है। अब कौन से महीने का कौन से मंथ का निकालना है? तो एन मंथ का निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 150 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 n हो जाएगा, और ये हमारा एक लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टेप बाय स्टेप। अगर तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, यानी कि जो रैली है, रैली में टोटल मेंबर कितने हैं? 120 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल मेंबर्स इन रैली। ठीक है, अब देखिए टोटल मेंबर रैली में कितने हैं? रैली में टोटल मेंबर हमारे पास 120 है। आगे क्या कह रहा है कि ईच आर्ट्स 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, यानी कि ये जो 120 का ग्रुप है, देखिए 120 का जो ग्रुप है वो हर यानी कि हर आर्ट्स 9 ड्रॉप आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ड्रॉप आउट का मतलब 120 में से 9 मेंबर बाहर चले जाते हैं, यानी कि अपने घर चले जाते हैं। तो इसकी संख्या जो हो जाएगी अब कितनी हो जाएगी? 111 हो जाएगी, 111 हो जाएगी। फिर से सेकेंड आर्ट्स में क्या हो जाएगा? 9 मेंबर फिर से ड्रॉप आउट हो जाएंगे, ये फिर से अपने घर चले जाएंगे। तो जो बैलेंस बचेगा यानी कि टोटल मेंबर जो कितने बचे वही निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या रहा है कि ड्रॉप आउट, ठीक है 9 मेंबर, तो यहाँ पे लिखते हैं each hours ड्रॉप आउट मेंबर। ठीक है, अब हर घंटे कितने मेंबर कम हो रहे हैं? हर घंटे 9 मेंबर कम हो रहे हैं। आगे कह रहा है कि हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 and 3 आवर्स। कह रहा है कि अगर एक घंटे के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे, 2 घंटे के बाद कितने मेंबर्स, और 3 घंटे के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे। तो हमें यहाँ पे देखना कि 1 घंटे के बाद टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, यहाँ पे लिख देते हैं 1 आवर्स। ठीक है, अब देखिए अगर 1 घंटे के बाद टोटल मेंबर कितने बचेंगे, तो अभी देखिए ग्रुप में टोटल मेंबर की संख्या कितनी है? 120 मेंबर है, और इसमें से पहले घंटे में 9 मेंबर कम हो जाएंगे। तो अब जो मेंबर बचेंगे, मेंबर की संख्या कितनी हो जाएगी? 111 मेंबर बचेंगे। ठीक है, अगर हम सेकेंड मेंबर आफ्टर सेकेंड आवर्स में देखेंगे तो सेकेंड आवर्स में तो फर्स्ट आवर्स के आखिर में कितने थे? 111 मेंबर थे, उसमें से भी सेकेंड आवर्स में 9 मेंबर कम हो जाएंगे, तो टोटल कितने बचेगी? तो इसको घटाओगे तो आ जाएगा 102 मेंबर बचेंगे। ठीक है, 111 में से 9 मेंबर घटाओगे तो 102 मेंबर बचेंगे। ठीक है, अगर इसी तरीके से हमें थर्ड आवर्स में भी निकालना है
तो यहाँ पे लिखिए मेंबर विल रिमेन आफ्टर थर्ड, क्या लिखना है यहाँ पे, थर्ड आवर्स। तो देखिए थर्ड आवर्स में कितने बचेंगे, अभी हमारे पास 102 यानी कि 102 मेंबर बचे हैं, इसमें से 11 मेंबर और निकल जाएंगे। अगर 102 में से 11 मेंबर निकल जाएंगे तो टोटल कितने बचेंगे, तो तुम्हारा बचेगा 93, यानी कि 12 में से 9 गया तो 3, ये बचेगा 9, यानी कि 93 मेंबर बचेंगे थर्ड आवर्स के आखिर में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फाइनल लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द nth आवर्स। ठीक है, अब पूछ रहा है कि हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एक लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन हम कैसे बनाते हैं आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो देखिए कि हमारे पास एंड आवर्स के आखिर में कितने बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए मेंबर एट एंड ऑफ nth आवर्स। ठीक है, तो nth आवर्स के आखिर में कितने बचेंगे, उसके लिए हमें लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। तो हम आइए करते हैं। देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में टोटल मेंबर की संख्या थी 120 संख्या थी। ठीक है, अब देखो ड्रॉप आउट हो रहे यानी कि कम हो रहे धीरे धीरे। ठीक है, और हर आवर्स में कितने मेंबर कम हो रहे थे, 9 मेंबर्स कम हो रहे थे, और हमें कितने कौन से आवर्स के निकालने हैं, तो n आवर्स के निकालने हैं। तो हम यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 120 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 9n हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9n हो जाएगा, और यही हमारे लिए क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन होगा। और यही जो लीनियर एक्सप्रेशन है इन सब में यूज हुआ है, वह आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि इसको कैसे इन में यूज हुआ है। तो अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल शेप है। आपको जो ये आपकी लेंथ हो जाएगी और ये वाली आपकी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, ये ब्रेथ है तो ये आपकी लेंथ है, और लेंथ हमें गिवन है, कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ब्रेथ अलग अलग दिया हुआ है, पहले में 12 सेंटीमीटर, सेकेंड में 10 और तीसरे में 8 सेंटीमीटर है। तो हम इसको करते हैं, आइए सॉल्व। ठीक है, आपको क्या गिवन है वो लिख लीजिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में फर्स्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको देखो एल हमें यानी कि एल आपका सब में सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको जो एल दिया हुआ है, एल 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और बी फॉर ब्रेथ आपको कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, फाइंड द एरिया। ठीक है, आपको एरिया निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया। ठीक है, ये एरिया का साइन होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है तो कमेंट में लिखिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, और आपको लेंथ पता है 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको पता है 12 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 या 36 हासिल 3, 12 कम 12, 12 और 3 15, तो ये आपका आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पहले का आंसर है। दूसरे में आपको कितना गिवन है, दूसरे में क्या रहा है कि आपका ब्रेथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ तो आपका सेम ही रहेगा 13 सेंटीमीटर। और ब्रेथ आपको कितना दे रहा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला फिर से लिखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है, और ब्रेथ हमें इस बार 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो टोटल मिला के हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। तो थर्ड में आप देखिए, थर्ड में आपको एल जो गिवन है, एल सबका गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है,
और ब्रेथ ब्रेथ इसमें कितना गिवन है हमारे लिए 8 सेंटीमीटर गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोबारा निकालना है, तो लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और लेंथ हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे देखिए 13 सेंटीमीटर गिवन है, और ब्रेथ हमें कितना दिया है इसमें 8 सेंटीमीटर। तो 13 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते तो 13 अट्ठे 104 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको एक लीनियर पैटर्न बनाना है, तो हम बनाते हैं लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न किसका बनाना है, तो यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लीनियर पैटर्न बनाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ लीनियर पैटर्न। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बनाना है ना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखना है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब देखिए लेंथ हमें सबका गिवन था कितना 13 सेंटीमीटर, बी सबका अलग अलग दिया हुआ है, तो हमें बी के जगह हमें बी ही रखना है। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा 13b। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 13b। तो ये आप हमारे लिए यानी कि ये हमारे लिए एक लीनियर पैटर्न होगा। ठीक है, अगर आप गौर से देखिए तो इसमें यही वाला फॉर्मूला सब में यूज हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कह रहा है कि सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है, एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमें 11 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, अलग अलग हाइट गिवन है। फाइंड द, आपको इसमें लीनियर पैटर्न भी बनाना है। ठीक है, तो हम इस इमेज के सहायता समझते हैं हम लेंथ किसको बोलेंगे, तो इसको हम लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपकी हाइट है इसको हम बोलेंगे कि ये चीज हमारी हाइट है, और जो ये चीज है ये इसको हम बोलते हैं ये हमारी ब्रेथ है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक रेक्टेंगुलर टाइप का ये बॉक्स है, 3D इमेज है ये। ठीक है, और आपको लेंथ कितना दिया हुआ है, तो लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और ब्रेथ हमें गिवन है, ब्रेथ हमें कितना गिवन है 11 सेंटीमीटर, यानी कि आपको ये 11 सेंटीमीटर ब्रेथ गिवन है। ठीक है, और आपको अलग अलग हाइट दिया हुआ है, पहले में 5 सेंटीमीटर, दूसरे में 9 सेंटीमीटर और तीसरे में 13 सेंटीमीटर। तो हम आइए सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ इसको इसमें लीनियर पैटर्न भी बनाना है जो आपको अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पे हमें लिखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरीके से ब्रेथ गिवन है, तो ब्रेथ भी लिख लीजिए, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल का हमें कितना गिवन है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से आपको देख क्या कह रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, पहले में देखिए आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल है ये। ठीक है, तो पहले में आपको हाइट कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे तो हाइट आपको कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका जो लेंथ और ब्रेथ, लेंथ आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है और ब्रेथ हमें 11 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कितना है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। ठीक है, वॉल्यूम हमें L हमें 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें 11 सेंटीमीटर, और हाइट हमें कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अब 7 गुना इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या 11 पचे 55, अब ये कितना आ जाएगा 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 पचे 35 और 3 38, तो ये आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब।
यानी कि पहले का आंसर हमारे पास कितना है 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आइए दूसरे का देखिए। दूसरे में आपको हाइट कितना गिवन है, दूसरे में हाइट आपको कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो आपको लेंथ हमें तो सबका सेम है, लेंथ 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको 11 सेंटीमीटर और हाइट हमें इसमें कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 गुना 11 99। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 निम 63, 63 का 3 हासिल 6, 63 और 6 कितने होते हैं 69 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 693 सेंटीमीटर क्यूब। आइए अब हम थर्ड कर रहे हैं। थर्ड में आपको हाइट कितना गिवन है, थर्ड में आपको हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 13 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पे कह रहा है ना कि फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो एल हमें सबका सेम है, एल हमें 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें 11 और हाइट हमें इसमें कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए अब इसको 11 को 7 से गुना कीजिए तो कितने का 11 7 77 गुना 13, 13 का टेबल आता है, 13 को अगर 7 बार पढ़ोगे 13 7 91, 13 7 91, 91 और 9 कितना होता है 91 और 9 हो जाता है 100। तो 1001 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमें तीसरे का वॉल्यूम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि एक लीनियर पैटर्न बनाना है किसका वॉल्यूम का, तो हम लीनियर पैटर्न भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न हमें किसका बनाना है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स क्या कह रहा है, देखिए फॉर्मूला क्या है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट गिवन है। अब देखिए एल हमें गिवन था कितना 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें 11 सेंटीमीटर, अब हाइट तो हमें अलग अलग गिवन है सबका। ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा 11 7 77। तो ये हमारे एक लीनियर पैटर्न है। ठीक है, इसकी सहायता से अगर हमें हाइट कुछ और भी दिया होगा तो हम इसकी सहायता से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं कि 5वां क्या कहता है। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। ठीक है, यानी कि एक बुक है, नंबर ऑफ पेजेस कितनी है नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस हमें दिया हुआ है 500 पेजेस है। ठीक है, आगे कह रहा है सी रीड्स 20 पेज एवरी डे। ठीक है, कितना पेज पढ़ती है 20 पेज। तो यहाँ पे लिखिए रीड्स एवरी डे, रीड्स एवरी डे, वो हर दिन कितना पेज पढ़ रही है तो 20 पेज एवरी डे वो पढ़ रही है। आपसे क्या पूछा क्या है कि हाउ मच पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो 15 दिन के बाद टोटल पेज कितनी बाकी रह जाएगी वो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। ठीक है, पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद कितनी बचेगी वो देखते हैं। देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में जो बुक आई थी वो 500 पेज का था। ठीक है, इसमें से हम 20 पेज पर डे पढ़ रहे हैं, 20 पर डे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कितने दिन हमने पढ़ी है तो 15 दिन पढ़ी है, तो आपको यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 500 यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और 15 को 20 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और 0 का 0 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे करने के बाद कितना आ गया 200 पेज। इसका मतलब ये हुआ कि सरिता को अभी 200 पेज और पढ़नी है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ
कि अगर ये 500 पेज का बुक है तो कितने दिन में समाप्त कर लेगी, ये आपको कमेंट में कमेंट करना है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। आपको एक लीनियर पैटर्न बनाना है जो आपको काफी अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, लीनियर पैटर्न में क्या कह रहा है, देखिए 500 हमारे पास पेजेस है। ठीक है, और पर डे हम 20 पेज पढ़ रहे हैं, 20 पेज हम रोज पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लीनियर पैटर्न बनाना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डी हमें शो कर रहा है नंबर ऑफ डेज कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ डे हमने कितना पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको डी लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 500 माइनस 20 डी। ये आपको लीनियर पैटर्न है और आपको क्या बताना है कि ये 500 बुक कितने दिन में खत्म कर होगी, यानी कि सरिता कितने दिन में खत्म कर लेगी, इसके थ्रू आपका आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप कराने की कोशिश किया है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो ये 2.3 का क्वेश्चन नंबर मैंने सारे फिनिश करवा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।